हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर। अगर आप अच्छा कुछ देख रहे हैं तो वो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमने सीखा था, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे बच्चों के। मेरे पास कमेंट आया, कहते सर प्लीज आपने फॉर्मूला भी बता दिया, हाउ टू इम्प्लीट इट, किस तरह से हम इम्प्लीट करते हैं इसको वो भी बता दिया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल के बेस पर हमें कराइएगा प्लीज। ठीक है, तो बेटा मैं यही लेकर चल रहा हूं। ठीक, चलो एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं आपका। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है, या तो आप इसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, बात सेम ही है। ओके, ऑफ 5 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर? Now, in this question, purchase is also given 5,50,000 rupees and opening stock of rupees 1 lakh. Okay, opening stock is 1 lakh and compute inventory turnover ratio। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो जरा ध्यान से देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिया होगा। ठीक, तो इसको रफ कर देता हूं मैं आपको। जब भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होती है कि आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करें, तो हमें फॉर्मूले में दो ही चीजें चाहिए होती हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। या हम उसे दूसरा नाम भी दे सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, स्टॉक। इज दैट क्लियर? एज पर दिस क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज की आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखी है, लेकिन क्वेश्चंस में आपको एवरेज इन्वेंट्री कंप्यूट करना पड़ेगा। कंप्यूट एवरेज इन्वेंट्री। लास्ट क्लास में हम सीख चुके हैं, ओहो सर इसको तो हम इस तरह से कैलकुलेट करते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस का क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। हम इस तरीके से इसको सोल्व करते थे, ये बातें हम सीख चुके हैं। तो लेकिन इस क्वेश्चंस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आपको ओपनिंग स्टॉक तो दे रखा है, चेक करिएगा अपने स्क्रीनशॉट्स पर, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा। और आपको पता है, मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो उसे ही हम एज्यूम कर लेते थे कि एवरेज इन्वेंट्री यही है। लेकिन यहां पर बातें कुछ अलग है। यहां पर आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो हमें इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूज करते हैं वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो कैसे, जरा आओ सीखते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक छोटा सा वर्किंग नोट बना देता हूं। क्वेश्चन में देखो, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 1 लाख रुपीज, साथ में आपको परचेज भी दे रखी है 5,50,000 रुपीज। तो कुल मिलाकर फर्म के पास कितना पैसा है, यानी कि कितने का स्टॉक है, 6,50,000 रुपीज का। ये बात समझ में आती है भाई? एक तो ओपनिंग स्टॉक है, वो स्टॉक जो पिछले साल का क्लोजिंग था, साथ में आपने इस बार परचेज भी किया है 5,50,000 का। तो टोटल आपके पास कितना है, 6,50,000 रुपीज। अगर इसमें से मैं वो लेस कर देता हूं आइटम्स जो गुड्स हमारे सोल्ड हो चुके हैं, यानी कि सोल्ड, तो मेरे पास अब भी कितनी अमाउंट का बैलेंस बचता है, जिसे हम क्लोजिंग स्टॉक के नाम से जानते हैं। ये बात समझ में आती है? हमारे पास जो स्टॉक ऑलरेडी था वो परचेज, तो टोटल हमारे पास था 6,50,000 रुपीज का, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो हमारे गुड्स थे जो मार्केट में अवेलेबल है फॉर सेल्स के लिए, उसके लिए जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड थी, अगर हम उसे लेस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर हम आसानी से क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड कर चुके हैं।
and we get the answer after dividing by 2, that is 1,25,000. ओके, दिस इज द एवरेज. अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, देन वी गेट द आंसर 4 टाइम्स. ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपके, ये मैं अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं लास्ट वीडियो में. जिसने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, प्लीज मेरे डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक मिल जाएगा. ठीक है, ये बातें समझ में आ रही होंगी. बहुत सिंपल से क्वेश्चंस है, हम कर पाएंगे अच्छी तरीके से. चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट भी देखते हैं. मैं इसको रफ करने वाला हूं. प्लीज अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो के साथ कंटिन्यू वॉचिंग करें. चलो कुछ और एक्स्ट्रा एक क्वेश्चंस लेके चलते हैं. ठीक है, क्वेश्चन में आपको यहां पर क्वेश्चन में आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है. रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये क्या होता है बेटा, जो हमारा मेन बिजनेस होता है, यानी कि जो हमारा पर्पस ही क्या है, बिजनेस करना. जैसे मेरी कोई गारमेंट्स की शॉप है या शोरूम है, तो मेरा मेन बिजनेस क्या है, उसमें फर्नीचर सेल करना या कपड़े क्लॉथ सेल करना. सर क्लॉथ सेल करना, तो बेटा वही, अगर मैं उससे कुछ कमा रहा हूं तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोला जाता है. क्या बोला जाता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो इस क्वेश्चंस में ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है. ठीक है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमने लिख लिया. एवरेज इन्वेंट्री, सॉरी यहां पर इसे सही करिएगा, 2,20,000 रुपीज का दे रखा है. साथ में इसमें आपको इस बार ग्रॉस लॉस दे दिया. क्या दे दिया, ग्रॉस लॉस, दैट इज 25%. तो आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले लें, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करा देता हूं. तो क्वेश्चन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और एवरेज इन्वेंट्री भी आपको दे रखी है. साथ में आपको ग्रॉस लॉस भी दे रखा है. बात वही है, क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है कंप्यूट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. तो जैसे ही हमने इंफॉर्मेशन चेक की तो तुरंत आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, ओहो सर इसके लिए तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और एवरेज स्टॉक चाहिएगा. ठीक है, क्या आपके पास क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, नहीं है, तो बेटा आपको सबसे पहले उसकी कंप्यूटेशंस करनी होगी. क्या करनी पड़ेगी, कंप्यूटेशन. कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब इस क्वेश्चन में आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है. क्या दे रखा है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम सेल भी कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं, सेल भी. लेकिन जब से हमारा शेड्यूल चेंज हुआ है तो हम इसे रिवेन्यू ही ऑपरेशन सेल बोलेंगे. कितना हो गया, ये क्वेश्चंस में दिया है 16,000. मैंने आपको बताया था अगर इसमें से हम ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर देते हैं तो हमारे पास वो बचता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. लेकिन इस क्वेश्चंस में ग्रॉस प्रॉफिट ना देकर क्वेश्चन ने क्या दे दिया, ग्रॉस लॉस. क्या दे दिया, ग्रॉस लॉस. तो बेटा याद रखना, जब भी क्वेश्चन में ग्रॉस लॉस होगा तो वो क्या कर दिया जाएगा, यहां पर ऐड. क्या हो जाएगा, वो आपका ऐड. ये बात समझ में आती है. ये किसका, 16 लाख का 20% कितना कैलकुलेट हो जाएगा फिर ये आपका, 16 लाख का 20% नहीं बेटा 5%, सॉरी कितने परसेंट है, 5%. तो ये हो गया आपका 80,000. तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आती है 16,18,000 की. दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. क्लियर है, ये बात समझ में आई. क्योंकि बेटा अब इस बातें में अब हमारे क्या रिक्वायरमेंट है, सर अब तो आपको चाहिए एवरेज इन्वेंट्री. और बेटा एवरेज इन्वेंट्री क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है, हमें कैलकुलेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है. ये बात समझ में आ जाती है. तो वी गेट द आंसर 7.64 टाइम्स. यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. क्लियर है ये बातें, वेरी गुड. साथ ही बने रहिए वीडियो के, कुछ और क्वेश्चंस भी देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू जो हमें कंप्लीट करने हैं एंड कवर करने हैं. मैं आपको बता रहा हूं अभी, ठीक है.
कुछ एक क्वेश्चंस इस एग्जाम्पल इस तरीके का है, उस एग्जाम्पल को देखें और समझें। फिर क्वेश्चन में आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, यानी कि आप समझ गए होंगे सर ये तो सेल है। हाँ बेटा ये सेल है, मैंने कब मना करी। 4 लाख रुपीज का। साथ ही इस बार आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया 1 लाख रुपीज का। साथ में आपको क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक बोलो या क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन यहां पर जो है ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा। क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा, लेकिन एक इंटीमेशंस दे रखी है। वो क्या दे रखी है? क्वेश्चंस कहता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, जो क्लोजिंग स्टॉक है, या मैं लिख ही देता हूं आपको, एक्सिस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग स्टॉक इज 40,000। इस लाइन का मतलब समझिएगा। ये कहता है कि जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है वो ओपनिंग स्टॉक से 40,000 ज्यादा है। दोबारा समझे, ये जो क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है ये 40,000 ज्यादा है आपके ओपनिंग स्टॉक से। ओहो, तो सर इसे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 1,20,000 में से एक्सिस पार्ट लेस कर दिया तो वी गेट द आंसर ऑफ ओपनिंग स्टॉक। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस अब करना क्या है? सिंपल वही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। तो हमको वो फॉर्मूला याद आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरीके से कैलकुलेट करी जाएगी ये भी मैंने आपको सिखा रखा है। सेल क्वेश्चन में दे रखी है जिसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। अगर हम इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर दें, लेस कर दें, तो वी गेट द आंसर ऑफ 3 लाख रुपीज। तो यहां पर आ जाएगा आपका 3 लाख। और क्या करना है आपको? अब एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, यानी कि 1 लाख रुपीज। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दैट इज 3 टाइम्स। क्लियर है बातें यहां तक? मैं उम्मीद करता हूं यहां आपको सारा क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो, नीचे भी एक बार देख लीजिएगा। 80,000 प्लस का 120 डिवाइड बाय 2 लिखा हुआ है। मेरे कैमरे में ये कवर नहीं हो पा रहा इतना, बट कोई इशू नहीं, आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। ये बात क्लियर है? तो बेटा प्लीज कंटिन्यू मेरी वॉचिंग को देखते रहें, मेरी वीडियो को देखते रहें, जिससे कि आपको बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, क्लास कंटिन्यू होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।